एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोला है अ लैडर ऑफ फिक्स्ड लेंथ h is to be placed along the wall such that it is free to move along the height of the wall। मतलब क्या है, लैडर है जिसकी हाइट h है, ये वॉल के साथ टिकी हुई है, जिसकी हाइट क्या है, बेस्ड अपॉन, ये वॉल है, ये वॉल है। ध्यान से देखो, बेस्ड अपॉन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्रेस द डिस्टेंस y बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ लैडर। लैडर का फुट ये है, वॉल ये है, इसको y एज्यूम करना है, और साथ साथ एंड हाइट x, हाइट जो है x एज्यूम करना है, वॉल की हाइट को x एज्यूम करना है। तो एक्सप्रेस द डिस्टेंस y इन टर्म्स ऑफ h एंड x, वो कैसे होगा? अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है एक, तो राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, y को h और x की टर्म्स में करना है। तो देखो, y स्क्वायर क्या होगा बच्चों, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से y आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, यहां से ठीक से आ गया। अब क्या बोला है, राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड x फॉर द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑल्सो एज सीन फ्रॉम द साइड ऑफ ऑब्जर्वर। यहां से देखने पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, वो आपको करना है h और x की टर्म्स में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी कि हाफ इंटू y इंटू एक्स। अब उन्होंने क्या बोला है, h और x की टर्म्स में आपको एरिया दिखाना है। तो ये हाफ इंटू y क्या है, y है रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एरिया। आपको यहां से एरिया निकालना है, एरिया का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, हाइट तो एक्स है, ठीक है, आपको a डैश एक्स निकालना है बेसिकली। ठीक है, करते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान से देखो, a डैश एक्स क्या होगा, हम एक काम करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ये लेते हैं रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन को x लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ये होगा 1/2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होता है -2x। करेक्ट, तो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो चुका है, इंटू एक्स, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन, यानी कि 1 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां से 2 कट रहा है, काट देते हैं। हमारे पास बचा क्या, a डैश एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहां पर मैं एलसीएम कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब ये बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो a डैश एक्स को 0 कर रहा हूं, तो आएगा एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट मींस x की वैल्यूज। तो देखो एच स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये आएगा 2x स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, एच स्क्वायर बाई 2, तो x क्या बन जाएगा, h बाई रूट 2। अगर x h बाई रूट 2 है तो y क्या होगा, यहां पुट कर दो, y होगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2, तो y बन गया 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो h स्क्वायर अपॉन 2 बना, तो y भी क्या आ गया, h बाई रूट 2। इसका मतलब क्या निकलता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू हाइट करते समय हमने क्या देखा कि हाइट एंड बेस दोनों सेम आ गए, x इज इक्वल टू h बाई रूट 2 एंड y इज इक्वल टू h बाई रूट 2। दैट्स द आंसर। और यू कैन से कि जो एंगल है ये वाला, ये 45 के इंक्लिनेशन पर है, बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस सेम हो गए ना। करेक्ट, दैट्स द आंसर। इतना ही काफी लगा लिखने के लिए। राइट, बाय बाय।